नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि पंचायत सचिव और एलडीसी से संबंधित जो लिंक दिया गया है पंचायत सचिव के मद्देनज़र, तो उस लिंक को कैसे फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो अगर आप पंचायत सचिव या फिर एलडीसी कैंडिडेट हैं और अगर आपका सिलेक्शन हुआ है काउंसलिंग के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर अगर जल्दबाजी करते हैं तो समझ सकते हैं कि इसका खामियाजा आप जीवन भर उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक बार ज़िला सेलेक्ट कर लिए तो मतलब समझ जाइए कि उसी में पंचायत में आपको घूमते रहना है, उसी ज़िले के पंचायत में जीवन भर। ज़िले का प्रेफरेंस डालते समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कम से कम आपको 5 ज़िले का तो प्रेफरेंस मन में सोच ही लेना है। और कैसे सोचना है, सबसे पहले आप गार्जियन की सहमति ले लें और जो भी आप जिनके साथ आप पढ़े हैं या फिर जो भी आपके सीनियर हैं उनसे भी से एक बार ज़रूर सजेशन ले लें कि कौन सा ज़िला सिलेक्ट करना सही रहेगा। हमारे अनुसार अगर बात करें तो जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वही सही रहेगा। अगर पंचायत सचिव जॉब को अगर आप करना चाहते हैं और अगर आप एलडीसी करना चाहते हैं तो आप अगल बगल कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब आप प्रीफर कीजिएगा कि अपने आसपास ही उसको भरें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है और इसका अंदेशा नहीं करना है कि कोई दूसरा इस फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि इसमें आपने जो मोबाइल नंबर डाला है और आपने जो ईमेल आईडी डाला है तो उस पर ओटीपी जाएगा, उसके बाद ही सबमिट होगा। और ओटीपी 2 बार आएगा, एक बार पहले लॉगिन करते समय और एक बार लॉग आउट करते समय। तो आइए जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका कैसे भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 नोटिस दिया गया है। एलडीसी से संबंधित एक नोटिस है और एक लिंक है। तो लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस फॉर्म को आप भर रहे हैं तो आपके पास पीसी होना चाहिए या फिर लैपटॉप होना चाहिए। मोबाइल से नहीं भरा सकता है। मैंने तमाम तरह की कोशिश किया लेकिन मोबाइल से नहीं भरा पाया और डेस्कटॉप मोड भी किया था लेकिन नहीं भरा पाया है। तो ध्यान दीजिएगा कि उसे आप पीसी या फिर लैपटॉप से ही भरिएगा। अगर आपके यहाँ पीसी या लैपटॉप नहीं है तो आप अपने नज़दीकी मतलब आसपास जा सकते हैं, वहाँ से आप इसे फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कैंडिडेट का क्वेरी था कि क्या आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है चेंज कर सकते हैं। तो आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। और आप सभी को बता दूं कि मैंने जो पहले कहा था एज इट इज़ लगभग वैसा ही हुआ है। जैसे आप सभी को बता दूं कि मैंने कहा था कि 7 दिन के लिए लिंक ओपन रहेगी, जो कि 7 दिन के लिए यहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं 13 से 20 फरवरी तक है, तो 7 दिन के लिए अवेलेबल है। और मैंने ये भी कहा था कि जिनका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी जो है अगर खो गया है किसी तरह से, तो आप जैसे से संपर्क करके उसे आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ किया गया है। और हालांकि मंडे को मैंने कहा था तो मंडे को ही आया है। तो चलिए अब इस बात को छोड़ते हैं। और एक जरूरी बात एक और बोले थे कि 23 जिला आएगा, तो 23 जिला ही आया है। हालांकि खूंटी जिला में पंचायत सचिव और एलडीसी की पोस्ट नहीं है। तो जो भी एलडीसी के कैंडिडेट हैं, तो अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपका एलडीसी वाला सेक्शन खुलेगा और अगर आप पंचायत सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं तो आपका पंचायत सचिव पोस्ट का लॉगिन खुलेगा। तो यहाँ पर जो लोग कह रहे थे कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप चेंज कर सकते हैं, नंबर या फिर अपना जो जीमेल है आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या चीज़ आता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर काइंडली यूज लैपटॉप एंड पीसी फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अब आते हैं लैपटॉप पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लैपटॉप से फिलअप करने की कोशिश किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं और कैंडिडेट लॉगिन सेक्शन है और चेंज कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। तो अगर आप चाहते हैं कि नंबर को चेंज कर लें या फिर जीमेल आईडी को चेंज कर लें, अगर लोग ऐसा बोलते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मैंने जब यहाँ पर क्लिक किया चेंज कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर खुला है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लीज़ विजिट झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एट कालीनगर चाय बागान नामकुम फॉर चेंजिंग योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स सच एज ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यू आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग ए वैलिड ओरिजिनल आईडी कार्ड एंड ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। ऑफिस आवर्स आपको बताते हैं आगे कि कब कब आपको जाने हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि ईमेल आईडी चेंज करना है या फिर मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो आपने जो डीवी के टाइम वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट ले गए थे, जैसे सपोज दैट आधार कार्ड या फिर हो गया मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट हो गया या फिर पंचायत सचिव का जो एडमिट कार्ड है, इन सभी को ओरिजिनल आईडी कार्ड जो भी है उन सभी को ले जाना है और वहाँ पर आप जो भी एक फॉर्म देंगे उसको फिलअप कर देना है और उस फॉर्म में यहाँ पर चेंजिंग अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी है आपको डाल देने हैं, तो वहाँ से चेंज हो जाएगा। तो
तो ये तो चेंज करने की बात है। और अगर आप कैंडिडेट लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है कैंडिडेट लॉगिन, तो अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर आपको डालने हैं। यहाँ पर आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर डालने हैं, डेट ऑफ बर्थ डालने हैं और कैप्चा, यहाँ पर ये देखिए ये कैप्चा है, इसको आपको यहाँ पर डाल देने हैं। तो इसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के उपरांत किस तरह का नज़र आएगा, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन के साथ ही आपने जो रजिस्टर किया है, रजिस्ट्रेशन टाइम जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया है या फिर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड किया है, तो उन दोनों पर एक ही, ध्यान दीजिएगा, एक ही OTP जाएगा। मान लेते हैं कि ये जाएगा OTP, मान लेते हैं 4 डिजिट का जाएगा, तो 5007 है, तो ये 5007 मोबाइल नंबर पर भी जाएगा और ईमेल आईडी पर भी जाएगा। तो अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि दोनों है तब तो सही है, और दोनों में से कोई एक भी है तब भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज है कि आपने कौन सा मोबाइल नंबर दिया है या फिर कौन सा ईमेल आईडी दिया है, तो यहाँ पर पूरा जो भी नंबर आपने डाला है ये नंबर यहाँ पर दिखेगा, और उसके बाद जो भी आपने जीमेल आईडी डाला है ये भी यहाँ पर दिखेगा। तो अगर आप OTP यहाँ पर डाल देते हैं और इसके बाद यहाँ पर कैप्चा डाल देते हैं, और ये OTP यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर कैप्चा डाल देना है, तो इसके बाद आपको वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का OTP जाएगा आपके जीमेल पर और आपके मोबाइल नंबर पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं योर OTP इज, यहाँ पर 4 डिजिट का यहाँ पर OTP रहेगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आपका मान लेते हैं मोबाइल नंबर खो गया है या फिर जीमेल आईडी खो गया है, तो जो यहाँ पर टाइमिंग है JSSC जाने का मंडे टू सैटरडे 10 AM से 6 PM, तो 10 AM से 6 PM के बीच में आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संडे क्लोज्ड है। तो इस टाइम के दौरान आपको JSSC ऑफिस जाना है और ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट है उन सभी के साथ जाकर आप वहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज करा सकते हैं। हालांकि इधर उधर से कुछ जो साउंड आ रहा है उसे आप मैनेज कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, और यहाँ पर हालांकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है, तो मैं यहाँ पर जो कैफ़े है, कैफ़े में आकर यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कैफ़े से यहाँ पर मैंने भरने का कोशिश किया, तो वहाँ से मैंने फ़ोटो खींचकर आप सभी को दिखा। OTP डालने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर आपका पेज खुलेगा। तो अगर आप पंचायत सेक्रेटरी के लिए सिलेक्टेड हैं तो पंचायत सेक्रेटरी यहाँ पर दिखाएगा, और अगर आप LDC के लिए सिलेक्टेड हैं तो LDC दिखाएगा कि डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन फॉर्म फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑफ, यहाँ पर LDC दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रोल नंबर और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, एप्लीकेंट नेम दिखेगा, फादर्स नेम दिखेगा। तो इसके बाद आपको ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। तो ज़िला सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट है। तो 23 डिस्ट्रिक्ट में से जो पहला 5 ऑप्शन है ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर अभी 1-2 दिन रुक जाइए, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करिएगा। हर एक एंगल को देखना है कि यहाँ पर अगर आप पंचायत सेक्रेटरी का जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रामीण लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना है। तो इसके मद्देनज़र आपको मतलब कौन सा ज़िला सेलेक्ट करना चाहिए, थोड़ा सा सोच विचार की ज़रूरत है। और इसके लिए आयोग ने 7 दिनों का समय दिया है, तो कम से कम 2-3 दिनों के बाद आप भरें, श्योर हो जाने के बाद। तो हालांकि आप देख सकते हैं मैंने भी यहाँ पर नहीं भरा है। तो प्रेफरेंस 1, 2, 3, 4, 5 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि प्रेफरेंस 1 ही मिल जाएगा, और प्रेफरेंस 1 to 3 मतलब कुल मिलाकर जाएगा तो वही 3 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और मेरे विचार से ज़्यादा चांसेस है 1 और 2 में ही रहेगा। तो 1 और 2 काफ़ी ध्यान से भरना। जब आप प्रेफरेंस डाल लेंगे तो उसके बाद एक और OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर या फिर जीमेल पर, तो उसको आपको डाल देना है, और डाल देने के बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यही है फुल प्रोसेस इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए, आपको जो प्रेफरेंस लिंक दिया है इसको सबमिट करने के लिए। हम सभी ने जो एक्सपेक्ट किया तो लगभग वैसा ही है यहाँ पर लिंक का प्रोसेस, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा अलग है, और एक चीज़ जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा इंटरेस्टेड या फिर नॉट इंटरेस्टेड के लिए जॉब हेतु, तो वैसा ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो वैसे पर्सन का क्या होगा जो यहाँ पर अगर लिंक पर क्लिक नहीं करते हैं या फिर प्रेफरेंस चूज नहीं करते हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं नोट दिया हुआ है कि इन केस दिस ऑप्शन फॉर्म इज़ नॉट सबमिटेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, यानी कि निश्चित समय के अंदर, यानी कि 7 दिनों के अंदर अगर आप इस फॉर्म को नहीं सबमिट करते हैं तो इट विल बी एज्यूम्ड, मतलब ये मान लिया जाएगा कि दैट द कैंडिडेट हैज़ नो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, यानी कि वो कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस नहीं चूज किए हैं, एंड इज एग्रीएबल, और वो सहमत है एलोकेशन ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट बाय द कमीशन,
यानी कि कमीशन के द्वारा कोई भी डिस्ट्रिक्ट इन्हें एलोकेट कर दिया जाएगा। इस बात की सहमति है कि आपने प्रेफरेंस को नहीं भरा है। तो जो भी अगर आप प्रेफरेंस नहीं डालते हैं तो आपको यहाँ पर रैंडमली तरीके से कमीशन के द्वारा सेलेक्ट कर फाइनल जो मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा जिले के साथ, तो उसमें रैंडमली तरीके से दे दिया जाएगा जैसे के द्वारा, और उसमें आप क्लेम भी नहीं कर सकते। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी की वेस्ट बुक के बारे में, जो कि चाक्षु पब्लिकेशन की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो JCECV द्वारा जो आयोजित किया जाता है झारखंड B.Ed प्रतियोगिता परीक्षा, तो इस वर्ष यानी कि 2023 में जो आयोजित किया जाएगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है और इसके अलावा 2 सॉल्व पेपर भी दिया गया है फुल डिस्कशन के साथ। जो पिछला बार 2 बार एग्ज़ाम जो हुआ है B.Ed का यानी कि 2022 में और इसके पीछे जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उन दोनों पेपर को इसमें समाहित किया गया है फुल डिटेल्स सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा सिलेबस कवर किया गया है इसमें। सामान्य हिंदी, शिक्षण अभियोगिता, जनरल इंग्लिश, तार्किक योग्यता, इन सभी को डिटेल से यहाँ पर थ्योरी के साथ प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है ओवरव्यू, और ये पिछले साल का पेपर है उसका डिटेल सॉल्यूशन है। और इसके अलावा इसके पीछे भी जो एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पर जो 2019 में झारखंड में जो एग्ज़ाम हुआ था झारखंड B.Ed संयुक्त परीक्षा, तो उसका भी डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है प्रत्येक प्रश्न के साथ, और प्रत्येक प्रश्न जो है सभी रियल क्वेश्चन हैं। तो अगर आप झारखंड B.Ed प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसे बाई कर सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी दुकान पर जाकर इसे ऑफलाइन भी ले सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, लोगों के साथ शेयर कर दें, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।